टॉप था जो बेसिकली 1 मीटर इंटू 1 मीटर का था, उसकी थिकनेस ही 1 मीटर थी। इसमें अगर अभी आप लेफ्ट साइड देखें तो वहाँ उस एज के ऊपर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, टॉप पे 500 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट पे जो कन्वेक्शन है उसकी कंडीशन डिफाइन है एच इज इक्वल 10 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जहाँ पर इंसुलेशन है वहाँ पर हम लोग क्या करें, बॉटम साइड वहाँ पे हम लोग कन्वेक्शन जीरो कर देते हैं एच को, तो इससे क्या होता है फोकस से किया जाए इंसुलेशन जो सेट कर रहा था। इसको करने के लिए आप आएंगे पहले प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, प्री प्रोसेसर, एलिमेंट टाइप, ऐड डिलीट ऐड करें। अब देखें इस केस में पता क्या होगा, अब ऐसे होगा हम लोग एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, ठीक है, और उसके लिए थिकनेस हम डिफाइनेंगे कि वो बेसिकली 1 मीटर है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कैंसिल, उसको सॉल्व तो 3D में कर रहा होगा बट हमारे पास 2D रिजल्ट होंगे और हमारा कंप्यूटेशन टाइम भी सेवर होगा। तो इस पर आप आए एडिट डिलीट में, जहाँ पर भी एरिया होता है और उसके लिए हम लोग थिकनेस डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सॉलिड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वाड 4.55 कर रहा हूँ, प्लेन 55 नाम से आई थिंक सर ने क्लास में इनको यूज़ किया था। इसे क्लोज करें, सॉरी एलिमेंट टाइप में दोबारा है डिलीट। अच्छा, इस प्लेन के लिए अपना आना ऑप्शन इसमें और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ लिखा हो एलिमेंट बिहेवियर, वहाँ पे प्लेन थिकनेस में सेलेक्ट करेंगे। उसका ये होगा कि हम लोग थिकनेस डिफाइन कर सकेंगे भाई इस प्लेन की थिकनेस कितनी है। ओके, क्लोज, रियल कॉन्सेप्ट में ऐड डिलीट अगेन ऐड। ओके, अब यहाँ पर डिफाइन करना है कि इस स्ट्रक्चर की थिकनेस कितनी है, तो मैं 1 मीटर रख रहा हूँ उसको। ओके, क्लोज, मटेरियल प्रॉपर्टीज बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। आइसोट्रॉपिक सिर्फ आपने आइसोट्रॉपिक कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है इस केस में, तो लेट्स सपोज वो भी 10 है। ओके, क्लोज, और मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रेट अवे एरिया प्लॉट कर लें या फिर क्या है आप यहाँ पे क्रिएट में आए, की पॉइंट्स क्रिएट करें, वहाँ लाइंस क्रिएट करें, लाइंस को मर्ज करके आप उनको बेसिकली एरिया बना लें, ठीक है। तो मैं ये कहने लगा यहाँ पे एरियाज में आके एक आर्बिट्रेरी सॉरी रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, और रेक्टेंगल का 2 कॉर्नर का ऑप्शन यूज करूँगा, स्ट्रेट अवे एक एरिया ड्रॉ करने लगूँगा, ठीक है। पहले अपने एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट डिफाइन करना देंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए। अब इस केस में मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं 0 डिफाइन कर दूँगा और वेट 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। ओके, ये डिफाइन हो गया। तो आपने मैशिंग करनी है, मैशिंग सेलेक्ट करें, मैश टूल, एरियाज में सेट एरिया के 0.01, इसके एलिमेंट एजेंट है। ओके, दोबारा से मैश शुरू करके इसको मैश करना है। जितना मैच साइज स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लग रहा होगा, ठीक है। इसको क्लोज किया। अब मैशिंग के बाद आप इससे आ जाना होता है सोल्यूशन में, यहाँ पर आपने लोड डिफाइन करने हैं, आप सिलेक्ट करें डिफाइन लोड, अप्लाई थर्मल टेम्परेचर, और आपके पास ऑप्शन है की पॉइंट्स पे, लाइंस पे, एरियाज पे, नोट्स पे, जिस पे अप्लाई करना कर सकते हैं। बट इस केस में जो सूटेबल है वो लाइंस है, बिकॉज अगर आप डायग्राम दोबारा से देखें यहाँ पूरे एक साइड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया, इसलिए हम लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, कन्वीनियंट है हमारे लिए, लाइन सेलेक्ट हुई है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है टेम्परेचर और उसकी वैल्यू 100। ओके, अब दोबारा से ऑनलाइन टॉप एज करें इसको, इसके लिए टेम्परेचर है 500। ओके, अगेन ऑनलाइन सेलेक्ट करें और राइट साइड पे आपने सॉरी कैंसिल करें, आपने कन्वेक्शन अप्लाई करनी है राइट साइड पे, एच 10 है और जो टी एम्बिएंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके लिए आप आ जाएंगे कन्वेक्शन में, ऑनलाइन
right edge, okay. Okay, filling coefficient 10, then ambient temperature 100. दोनों चीज़ डिफाइन करें, ओके कर दें, ठीक है। अब हमने बॉटम के ऊपर कन्वेक्शन अप्लाई करें, और इसके लिए मैंने बताया था कि जब यहाँ पर इंसुलेशन होगी वहाँ पर फिल्म कोएफिशिएंट 0 कर देते हैं, और टी एम्बिएंट आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गिवन भी इंसुलेशन मिली उसके बगैर ही अप्लाई करें, ओके कर दें। सबको डन हो चुके हैं, तो इसको सिंपली आप करेंगे सॉल्व फ्रंट एलएस, थोड़ा टाइम लगेगा। सोल्यूशन आपके पास आ गया, इसे क्लोज करें, इसको क्लोज करें। आप रिजल्ट्स ले लें, जनरल पोस्ट ड्रॉप, प्लॉट रिजल्ट्स, कंट्रोल प्लॉट, प्लॉट रिजोल्यूशन। आपका 3 तरह का आउटपुट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्यूशन में आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। थर्मल ग्रेडियंट में टेम्परेचर डिफरेंस की या चेंज टेम्परेचर की प्लॉटिंग इस तरह से वो देखे जा सकते हैं। थर्मल फ्लक्स में आप हीट फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं कि ठीक है इस पॉइंट पे कितना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्यूशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर कितना होगा, और यहाँ पे नोट टेम्परेचर सिलेक्ट करें। अब डिफरेंट पैटर्न बता रहे हैं किस पैटर्न में कौन सा टेम्परेचर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल को टॉप पर अगर रेड कलर चल रहा है, रेड के अगेंस्ट आपका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे 5 डिग्री। इस तरीके से बार और कलर कंपेयर करके अपने देख सकते हैं कि ठीक है किस जगह पे कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, या हीट क्या है, बड़ा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।